ये बन रहा है जी 2 अंडों का ऑमलेट, इसको हम कहते हैं गुचू मुचू। और ये इसलिए मैं बना रही हूँ कि हल्की हल्की भूख जिस वक्त ही लगे, नाश्ता हम लोग करते नहीं हैं, तो उस वक्त बस बनाने का मूड था तो ये बना लिया है। और ये ब्रेड नहीं है मेरे पास रखी हुई, तो रात की रोटी रखी हुई थी, उसको मैंने हल्का सा घी लगा के गर्म कर लिया है, तो बस उसके साथ खाएंगे इंशाल्लाह। ये रखी हुई है ये रोटी, अब इसको मैंने गर्म किया है, तो ये देखें बिल्कुल फ्रेश हो रही है। रात की रोटी थी तो बस इसके साथ खाएंगे 2 अंडों का ऑमलेट, नमक और लाल चाय। अच्छा जी, यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड पर लगा दिया है क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। ये आज मेरी रूटीन थी, बहुत ज़्यादा आज गर्मी, हद से ज़्यादा आज गर्मी थी। और आज हो गया वेडनेसडे, तो मैं उठते ही साथ जो है मैंने सोचा कहाँ मोबाइल स्टैंड पे रखूँ। स्टैंड नहीं था, बस थोड़ा सा वो कर रही थी। आज मुझे घर की करनी है डीप क्लीनिंग करनी है, झाड़ू पोछा भी लगाना था, लेकिन एन वक्त पे जो है ना वो, तो यहाँ मैं ये बता रही थी कि मेरी आ गई थी हेल्पर और मेरे लिए हो गई थी आसानी। तो वो झाड़ू पोछा लगा कर तो गई, लेकिन मैंने कहा कि यार तुमने इतने दिन लगा दिए, और चलो शुक्र है आज गर्मी भी हद से ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि डीप क्लीनिंग मुझे करना थी तो मैंने सोचा कि अच्छे तरीके से मैं यहाँ अपने लाउंज में फ्रिज था और जहाँ मोबाइल रखा था, ये मेरी जो है वो डाइनिंग टेबल है 4 कुर्सियों की, क्योंकि फ़्लैट है तो उसमें मैंने इस तरह चीज़ें तरतीब से रखी हैं ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपसे टकराए नहीं चलते हुए या कहीं भी। तो बस मैं इसकी सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा चलें जी आप लोगों से शेयर करूं। गर्मी भी इतनी हद तक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती अपने अल्फाजों में। तो मैंने सोचा, हमेशा आप लोग कहते होंगे कि हमेशा मोबाइल हाथ में होता है इसके, तो इस वजह से गर्मी इतनी थी कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था, तो मैंने वॉइस ओवर किया कुछ फास्ट फॉरवर्ड पे। अच्छा, यहाँ मैं क्या लगा रही थी, पहले मैंने बर्फ़ का क्यूब्स लगाया था, उसके बाद ये मेरे पास जो था वो जेल रोलर था जो फ्रीज़र से निकाला था और मैं ये लगा रही थी। और फिर अपना टैंक बनाकर मैं रखती हूँ हमेशा फ्रीज़र में, और वो निकाल के मैं सारा दिन पीती हूँ। 3 दिन से मैं यही कर रही हूँ क्योंकि एनर्जी मेरी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है काम में। और आज तो ऐसे लग रहा है जैसे आग बरस रही हो, यानी हैदराबाद में जो हवाएं थी वो भी गर्म, और लाइट इतना इशू कर रही थी कि ये यूपीएस पे चल रहा था, जनरेटर भी ख़राब था और लाइट ने भी बड़ा मसला किया हुआ था। लेकिन खैर मैंने आज सोचा था कि दिन निकाल के आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, तो वो बस हर जगह मैं जहाँ जहाँ कर रही थी वहाँ रख रही थी। तो ये था मेरा लाउंज। यहाँ मैं आप लोगों को ये बता देती कि गर्मी का इतना बुरा हाल है कि मतलब पसीना सूख ही नहीं रहा। यूपीएस पे एक पंखा चल रहा था तो एक नहीं चल रहा था। ये देखें, ये मैंने अपने फ्रीज़र में ये टैंक बना के बिल्कुल क्यूब्स के ऊपर रखा है, लेकिन बर्फ़ जमी नहीं रही है, पानी पानी थी। मैंने 2-3 बार कूलर में डाली है अपना, और ये देखें बर्फ़ का नामो निशान ही नहीं था। इन 2-3 दिन से लाइट भी परेशान कर रही थी, और आज तो बिल्कुल हद हो गई। डिम लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, और वो भी डिम, यानी 3-4 घंटे तक डिम थी और कुछ भी नहीं चल रहा था। यूपीएस भी ख़राब, मतलब बंद हो गया, और जनरेटर तो हमारा वैसे ही ख़राब था। तो बस क्या करें कि कामों की वजह से जो है गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और फिर हम लोग दरवाज़े, ये वो सारा ये दिखा रही थी आपको, फ़ैन के देखिए कितना स्लो चल रहा था क्योंकि यूपीएस भी बेचारा अब जो है ना वो रिटायर्ड हो गया था। तो बस मैं यहाँ लगी हुई थी अपने कामों में, टेस्टिंग कर रही थी लाउंज की, डाइनिंग टेबल की। तो मैंने सोचा आज तो ये काम करना है सो करना है। गर्मी तो है, उसका क्या किया जा सकता है। अच्छा, ये मैं सफाई भी कर रही थी साथ साथ, और ये दिखा रही थी बखूर स्टैंड, इसमें बखूर भी पड़ा हुआ है। इतनी ज़बरदस्त स्मेल थी कि जला हुआ भी नहीं था, सिर्फ रखा हुआ था पूरे लाउंज में। ये मैं वहाँ से लेकर आई थी, उम्रे पे गई थी तो उम्रे से लाई थी मैं ये स्टैंड भी और बखूर भी। तो खैर ये सारे लाउंज की मैं दिखा रही हूँ, डेकोरेशंस भी, क्लीनिंग भी, साथ साथ आपको पूरा मैं इसका जो है विज़िट भी करवा रही हूँ। अच्छा, ये मैं किचन लाई थी, इसमें मेरे ना घर की जो है वो चाबियाँ, ये मुझे इतना अच्छा लगा था। ये नज़र से बचने के लिए होता है, इसको आई आई कुछ कहते हैं इस तरह, मैं भूल गई हूँ। ये भी मैं उम्रे से लाई थी। तो बस अब सफाई कर रही थी। ये लाउंज है, यहाँ मिरर लगा हुआ था मेरा, तो मैं बस ये अपने चूल्हे को साफ़ कर दी। यानी आज डीप क्लीनिंग करनी थी, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था कि मैं चाह रही थी कि कोना साफ़ हो जो कर सकती हूँ। ये दूसरा रूम था, इसके फ्लावर्स और इसकी ये जो
दूसरी बैक साइड की गैलरी में हमेशा दिखाती हूँ। तो खामोशी थी, ये बेचारा पंखा बहुत बुरी हालत में था कि चल ही नहीं रहा था, डिम लाइट थी। अच्छा जी, ये मैं आ गई थी अपने रूम में, और ये मैं रलियाँ, इसको हम लोग रलियाँ कहते हैं। अगर सिंधी लोग देख रहे हैं तो उनको पता होगा। और अब तो हर कोई ये शौक़ में बनवाता भी है, और गर्मियों में हम लोग वैसे ये करते हैं। तो ये मेरी है, और मेरे साथ छोटा बेटा मेरा सोता है, तो एक उसकी थी। तो ये मैं आज अपने रूम की भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी, थोड़ा डीपली। मुश्किल भी आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। उस तरफ मेरा बड़ा बेटा सो रहा था, तो उसने मुंह पे रज़ाई दे दी थी। अच्छा, उसका ये है कि वो रज़ाई को ना गले से लगा कर सोता है। एसी सिर्फ देखने का है, हम लोग चला नहीं रहे, क्योंकि एक तो लाइट होती नहीं है। लाइट हो तो कोई बंदा थोड़ी देर भी चलाए, और दूसरा बिजली के बिल ही इतने होते हैं कि लाइट हो ना हो, बिल तो आपको भरना है जी। तो बस ये मैं अपने कमरे की कर रही थी क्लीनिंग, और बस आज थोड़ा सा मैंने कहा कि आपको लाइव दिखा ही दूँ वीडियो में ना। ये मैं अपने ड्राइंग रूम की जो सोफ़ा है, ये मैं आ गई हूँ अब उनको अपने अच्छे तरीके से ड्राइंग क्लीन रूम कर की रही हूँ। और झाड़ इन पे पोंछ मैंने पे। ना ख़राब ना हो, क्योंकि मेरे बच्चे तो चलो छोटे ना सही, लेकिन हर कोई मेरे आता है घर मेहमान, तो मतलब ये है कि ख़राब ना हो, तो मैं इन पे ना कवर चढ़ाती हूँ वाइट कलर के बिल्कुल। तो वो मैंने धोकर प्रेस करके रखे थे, टाइम ही नहीं मिल रहा था, लेकिन आज सोचा कि इसको क्लीन करके ना मैं सारा करूँगी। ये जानमाज़ें मैं यहाँ रखती हूँ, कुछ सेट करके रखा था। यहाँ सोफ़ों के साथ टेबल थी, तो वहाँ मैंने जानमाज़ें रखी थी। एक्स्ट्रा कुरान शरीफ था कि अगर कोई और भी आए पढ़ना चाहे। नीचे एक बिल्कुल ग्लास में जो है, अगर नज़र आता हो आपको, तो एक छोटा सा मैंने अलम भी रखा हुआ है अपने घर में। एक तो बड़ा है जो बाहर है ईरानी गैलरी में, क्योंकि अब घर तो है नहीं। दूसरा ये जो है वो मैंने रखा था। तो बस मैं क्लीनिंग कर रही थी, टेबल भी साफ़ कर रही थी, हर चीज़ को साफ़ करके, और मैं इस पर भी कवर वगैरह सारे चढ़ा दूँगी आज। यहाँ जी मैंने अपने जो क्या कहते हैं कि सोफ़ा की जो गद्दियाँ थी, कुशन कह लें, जो कह लें, तो वो उनको भी मैंने सेट कर लिया था। और ये बीच का था गोल वाला, तो इस पे जो है वो मैं ये वाला मुझे गिफ्ट मिला था, तो बस ये मैं चढ़ा रही थी। ड्राइंग रूम का थोड़ा सा विज़िट करवा दूँ। ये मेरा अलम है, इसमें रखा हुआ पूरी ग्लास में, लेकिन इतना भारी है कि मैं इसको टेबल पे रखूँगी तो टेबल ग्लास की टूट जाएगी। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूँ। सारा सा ये मैं सारा आज डीप क्लीन कर दिया। मुझे डेकोरेट करने का बहुत शौक़ था। जब हम लोग नए आए थे यहाँ, हमें भी यहाँ आए 15 साल हो गए फ्लैट में, तो बस बड़ा मेहनत की थी। तो बस आज आपको दिखा रही थी और डीप क्लीनिंग कर रही थी। तो सोचा, हर कोई कहता है जी आप हाथ में लेकर चलती हैं मोबाइल, तो बस मैंने कहा जहाँ आया जैसे आया तो इसको सेट कर देंगे।
उफ, सारे घर की मैंने डीपली डस्टिंग कर ली अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरी हेल्पर आ गई, वरना मैं झाड़ू और पोछा उठाने वाली थी, लेकिन वो आ गई और उसने जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा लगाया, वाशरूम धोए। जबकि वाशरूम में उसके जाने के बाद स्वीप से ना तेज़ाब से अच्छी तरीके से धो चुकी थी। ये मेरा नाइट ड्रेस है जो मैं थोड़ा सा धूप में डालती हूँ, मुंह धोने की वजह से ना थोड़ा सा भीग जाता है। ये धूप देखने, हवा भी है, ये नहीं कि हवा नहीं है, लेकिन नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो सारे ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आज की भी डेली रूटीन्स का काम था और मेरी हेल्पर शुक्र है आ गई, आई लेट थी लेकिन आ गई, वरना मैं आज झाड़ू भी लगाती और पोछा भी लगाती और अपने साथ शेयर भी करती आज की रूटीन्स। तो वो आ गई, वो अभी काम करके गई है, तो मैंने कहा थोड़ा सा